हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो अब तो कम से कम थोड़ी राहत भरी खबर है जब से रेल मंत्री जी ने आप लोगों के सामने डेटा पेश किया है कि 10 लाख स्टूडेंट सीबीटी 1 में शामिल हैं। यानी कि 10 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है। अब इसमें कंफ्यूजन है क्योंकि लिखा हुआ है कैंडिडेट्स और उसके नीचे लिखा हुआ है 10,03,719 और इसी के साथ साथ जो पोस्ट है सेक्शन कंट्रोलर की उसके लिए लिखा है 4,33,000। तो ये जो स्टूडेंट है ये टोटल स्टूडेंट है, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट है। ये आप लोगों के मन में होगा कि यार भैया ऐसा तो नहीं है, हर पांचवा या छठवां बच्चा आप लोगों के सामने से निकल के सीबीटी 2 में जाने वाला है। ये तो कंफर्म हो चुका है कि हर पांचवा छठवां बच्चा निकल के जाएगा। उसके पीछे रीजन ये है कि मेरे प्यारे बच्चों आप सोचिए 1.5 लाख बच्चा 9,970 वैकेंसीज है, जिसे 30 वैकेंसीज कम है, तो लगभग आप मान के चलिए 1.5 लाख बच्चा क्वालिफाई होने वाला है। और 1.5 लाख बच्चा और 10 लाख स्टूडेंट अगर माने जाए तो इसमें से पेपर दिया होगा लगभग 8 साढ़े 8 लाख बच्चों ने। कितने बच्चों ने? 8 साढ़े 8 लाख बच्चों ने पेपर दिया होगा। और ये 8 साढ़े 8 लाख जो बच्चे हैं, आप 15 छक्का 90, अगर 6 बच्चों में से एक बच्चा लिया जाए तब 9 लाख बच्चे निकल जाएंगे। समझ रहे हो? 9 लाख बच्चों में आएगा 1.5 लाख। और अगर आप उससे भी कम रेशियो कर देते हैं 15 पंजे 75 का, तब आप मानिए कि लगभग 7.5 लाख बच्चों ने अगर एग्जाम दिया है तो हर पांचवा बच्चा आपका यहां पर सीबीटी 2 के लिए क्लियर होने वाला है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है, राहत भरी खबर है। जहां पर 2018 में 37 लाख फॉर्म था, 2024 में भी काफी अच्छा खासा फॉर्म था, तो 2025 में अगर फॉर्म कम है तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं आप लोगों को उसका बेनिफिट मिलने वाला है। बाकी चीजों पे भी हम लोग बात करेंगे कि आंसर की कब आने वाली है। आप लोगों के मन में बहुत सारी चीजें चलती हैं कि भैया आंसर की कब आएगी। देखिए सारा का सारा पेपर निपट चुका है, ये सब लोगों को मालूम है। से एएलपी सीबीटी 1 का एक पेपर की वजह से इतना डिले हुआ है, जो लेट हुआ है। अगर वो रिशेड्यूल इतना देरी से ना होता तो अब तक आपके आंसर की भी आ गई होती। और दूसरी बात मैं बता दूं, अगर आप इस भुलाए में बैठे हो, आप लोगों को लग सकता है कि भैया क्यों कह रहे हैं ऐसा, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं बच्चों के होंगे जो कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं। सीबीटी 1 का एग्जाम देने के बाद वो लगातार पढ़ रहे हैं या फिर आज से कम वो पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे सिलेक्शन नहीं होंगे आप सोच रहे हैं कि पहले आंसर की का इंतजार करूंगा, फिर आंसर की के बाद इंतजार करूंगा रिजल्ट का और तब मैं पढ़ूंगा। सारे बच्चे लगभग फेल होते हैं जो रिजल्ट आने के बाद पढ़ना शुरू करते हैं। 10% या 5% स्टूडेंट होंगे, वो भी अपवाद स्वरूप, क्योंकि उन लोगों की पहले से बहुत अच्छी पढ़ाई होगी जो पास हो जाएं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा रिजल्ट के बाद आके पढ़ेगा तब वो पास कर लेगा। क्योंकि मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें एक केस ये है कि आपको ट्रेड में भी अच्छे खासे नंबर लाने हैं, यानी कि पास तो होना ही होना है। और फिर आपको बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी सिर्फ काम पासिंग मार्क्स से नहीं चलेगा कि भैया पासिंग मार्क्स तो कोई भी ले आएगा। आपको टॉप में आना है तब जाके सिलेक्शन होगा। यहां पर हमारा मेन मकसद, मैं बार बार समझाता हूं कि सीबीटी 1 क्लियर करना, सीबीटी 2 क्लियर करना, साइको क्लियर करना नहीं है। 1000 बार आपको सीबीटी 2 की तैयारी के समय, साइको की तैयारी के समय बताया कि हमारा मेन मकसद ये तैयारी करना नहीं है कि सीबीटी 1 निकले सीबीटी 2 निकले, ये तो निकलेगा ही निकलेगा। मेन मकसद है फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचना। और जो बच्चे ये कहते हैं कि मैंने कहीं से भी तैयारी नहीं की, उसके बाद भी मेरे तो भैया देखो 80 नंबर आ गए, भैया मेरे तो देखो 70 नंबर आ रहे हैं, मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे प्यारे बच्चों, आप जो 1 नंबर से 2 नंबर से सिलेक्शन रह रहा है, आप जो कह रहे हो कि मेरा तो पिछली बार सिर्फ 1 नंबर से ही रहा था, आपने ये नहीं देखा कि आपने अपना कितना बड़ा लॉस किया है। अगर कोई 2018 में सिर्फ इस वजह से कि उसने खुद सेल्फ स्टडी की थी और उसका किसी और से हेल्प ना लेने की वजह से 1 नंबर की वजह से सिलेक्शन रह गया, तो वो अपने आप को बड़प्पन ना समझे। आपका 50-60 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है, 50-60 लाख रुपए का। समझ रहे हैं आप? 2018 में जिसने ज्वाइन कर लिया, आज तक वो कितना पैसा कमा चुका है, शादी भी कर चुका है, बच्चे भी हो चुके हैं। और आप वो लड़का जिसका 2018 में सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो आज स्ट्रगल कर रहा है। तो आप समझिए, एक तो बेरोजगारी की मार, ऊपर से हर साल जो वो पैसा कमाता वो पैसा भी नहीं कमा पा रहा है, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि निश्चित तौर से आप सेल्फ स्टडी के दम पे सिलेक्शन ले सकते हैं, ये कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई भी टीचर, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, 200-300 रुपए में कुछ बेहतर गाइड कर सकता है या आपको कुछ बेहतर प्रोवाइड करा सकता है, आपके 500-1000 रुपए भले ही लग रहे हो, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, ये सबसे बेहतर होता है कि आप जल्दी सिलेक्शन ले लें, क्योंकि अगर आपने जल्दी सिलेक्शन लिया तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आइए अब बात करते हैं आप लोगों के एग्जाम पैटर्न की। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, सीबीटी 1 से भी आसान है सीबीटी 2 निकालना।
एएलपी का जो एग्जाम पैटर्न है ये 2024-25 में जो था, सेम टू सेम आप लोगों की चीजें अभी देखने को मिलेंगी जो 2025 वाला एग्जाम होने वाला है। तो कोई भी नई चीज इसके अंदर है नहीं, आपका जो एग्जाम है वो 2025 वाला ही है। अब बात करते हैं यहां पर, ये 2018 के अंदर जो था 10 मार्क्स की जीके आती थी। क्या आती थी? 10 मार्क्स की जीके आपके सीबीटी 2 में, जो पार्ट ए वाला पार्ट है। लेकिन यहां से जो 1.5 लाख बच्चा अब जाने वाला है, कितना? 1.5 लाख बच्चा क्लियर करेगा। तो अगर आप अपने आप को 1.5 लाख में मानते हैं, अगर आपको देखिए शक है, तो मैं कहूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट ही लेक्चर्स लेना शुरू करें, कोर्स में ना जाएं। चलो आपको शक है तो, लेकिन ये शक तो तब तक बना रहेगा जब तक रिजल्ट नहीं आया जाएगा, और रिजल्ट का अगर इंतजार करोगे तो फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपका मन है आपको क्या करना है, बाकी मैं बताता हूं कि क्या किस तरीके से हम लोग लेके चलते हैं, जिससे कि आपके मन में बिल्कुल शंका ही ना रहे और आपका जो पढ़ा हुआ है वो बिल्कुल बेकार ही ना जाए। तो सबसे पहले तो आप समझिए 100 क्वेश्चंस आएंगे, और सीबीटी 2 जो है जो आपके 2 भागों में होगा, इससे मेरिट बनेगी पार्ट ए से, और ये सिर्फ पास करना है। इसके अंदर आपको सिर्फ 26.25 नंबर लाने होते हैं, और पिछली बार तो पास कराने के लिए इसके अंदर मैथ्स के क्वेश्चन भी डाले गए। 75 में से आपको 26.25 मार्क्स लाने ही लाने हैं। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग चलती है सब में। अब बात करते हैं यहां पर, तो आपके 25 क्वेश्चन मैथ्स के और 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, और लगभग कहीं पे 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि पेपर मिक्स आता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा अभी सीबीटी 1 में क्या हाल हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे पहले आया था 25 क्वेश्चन 25 ही आएंगे। हो सकता है 30 क्वेश्चन मैथ के आ जाए, 30 रीजनिंग के आ जाए, 40 की बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग आ जाए। हो सकता है कि 70 नंबर की मैथ्स और रीजनिंग ही आ जाए और 30 नंबर की बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग आ जाए। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से आपको बताया नहीं गया है कि इतने नंबर का ही आएगा। सिर्फ ये बताया गया है कि भैया 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं और इन 3 सब्जेक्ट से आएगा, सिर्फ ये बोला गया है। तो वो रेशियो बिगड़ सकता है, आपको सिर्फ और सिर्फ तैयारी करनी है अपने सिलेबस की बेहतरीन तरीके से। अभी ये मान के चलो कि लगभग 40 से 50 के बीच क्वेश्चंस यहां से आएंगे, और 25 से 30 मान लीजिए। अगर ये 25 रहेंगे तो ये 50 आएगा, और अगर ये 30 रहेंगे तो ये 40 का आएगा। इस तरीके से आप लोगों का पैटर्न रहने वाला है। इसके बारे में अभी बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं ये सिर्फ और सिर्फ हफ्ते 10 दिन के अंदर तैयार हो जाता है। इसके लिए आपको रत्ती भर घबराने की जरूरत नहीं है। इसकी मैं गारंटी देता हूं कि ये आप लोग 3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर भी इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, और 4-5 दिन प्रैक्टिस कर लोगे तो काम हो जाएगा। इसके बारे में अभी सोचने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अभी पूरा का पूरा फोकस सीबीटी 2 की तरफ रखिए। और इसमें भी आपको ट्रेड में बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, इसलिए आपको ट्रेड में बहुत अच्छे मार्क्स लाने होंगे। आइए अब हम बात करते हैं कि कहां से कितने क्वेश्चंस आए पिछली बार, और इससे पिछली बार क्या रेशियो था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा 2018-19 का रेशियो है। क्या क्या रेशियो था, क्या क्या बदलाव हुए 2018-19 के तुलना में 2024 में क्या चेंजेस देखने को मिले, उसके बारे में बात करूंगा। और फिर मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के जो टारगेट के थ्रू हम लोग आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। वो मैं अभी बताऊंगा किस तरीके से हम लोग सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों का मन है तो आप लोग देख सकते हैं, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि कितने स्टूडेंट ने हमारे साथ पिछली बार भी सिलेक्शंस लिए हैं। जो 2024 में एएलपी के स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, ये उनके रिव्यूज हैं। बहुत ही कम स्टूडेंट्स के मैंने यहाँ पे रिव्यूज लगाए क्योंकि स्लाइड बहुत लंबी हो जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रिव्यूज हैं स्टूडेंट्स के, इनको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए एएलपी 2024 के, और एक भी बच्चा, कोई भी बच्चा फर्जी इसमें नहीं दिखेगा। मैं गारंटी के साथ एक एक बच्चे से आपको रूबरू करवा सकता हूं। जिसका भी स्क्रीनशॉट कहोगे उसके स्क्रीनशॉट से आपको मिलवा सकता हूं। ये सारे स्क्रीनशॉट मेरे खुद के मोबाइल फोन से लिए गए हैं, क्योंकि ये बच्चों ने मेरे को भेजे हैं। ये आप देख सकते हैं, बच्चों के नाम भी हैं, सारी चीजें मैं आप लोगों को यहां पर दिखा रहा हूं। इतने बच्चे जो यहां पर आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक डेमो है। बाकी की चीजें आप लोगों को मैं अब बात करता हूं किस तरीके से हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कहां से कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो देखिए, इस एग्जाम में थोड़ी सी चतुरता बरतनी होगी आप लोगों को। चतुरता किस तरीके की? तो देखिए, चतुराई इस तरीके की होती है मेरे प्यारे बच्चों की, आप ये ना सोचें कि जैसा 2018 में हुआ था वैसा ही 24 में हो गया, या जैसा 2024 में हुआ है वैसा ही आगे भी हो जाएगा। तो एक तो बदलाव के लिए हमेशा रेडी रहना है। अब एक बार मैं आपको बताता हूं कि कहां से कितने क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। यह है एएलपी सीबीटी 2 2025-26 का सिलेबस। बीएसईडी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में कहां से कितने क्वेश्चंस आए
उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आपको एक चीज देखनी पड़ेगी। यहां पर देखिए, लीवर एंड सिंपल मशीन से कितने कम क्वेश्चंस देखने को मिले, 0 लगभग। समझ रहे हैं आप? लीवर और सिंपल मशीन से क्वेश्चन ही नहीं आए, जबकि 2018 में अगर मैं बात करूं, ये 2018-19 का है, 2018-19 में 28 क्वेश्चंस यहां से आए थे। कितने क्वेश्चंस आए थे? 28 क्वेश्चंस आए थे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। और अब के इस बार क्या हुआ? 0 क्वेश्चंस। समझ रहे हैं आप? अभी मैं बताऊंगा, इसको हार्ड एंड फास्ट ये ना समझ लेना कि बिल्कुल भैया यही आया है क्या, इससे 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे नहीं आए क्या। देखो, ऊपर नीचे क्या हो सकता है वो मैं बता देता हूं। जैसे कि यहां पर अगर मैं आपको अपनी स्लाइड दिखाऊं PYQ की, तो उसके अंदर हमने यहां पर लगभग 19 क्वेश्चंस निकाले जो PYQ में आए हैं सारी की सारी शिफ्टों में 2024 के अंदर 19 क्वेश्चंस। लेकिन यहां पे आप पाएंगे 11, 7, 18 क्वेश्चंस हैं। क्यों ऐसा हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि जैसे मान लेते हैं ऊर्जा की यूनिट पूछी, तो आप उसे यूनिट्स में डालें कि कार्य एवं ऊर्जा वाले चैप्टर में डालें। अब आपसे पूछा प्रतिरोध का मात्रक, समझ रहे हो आप, तो वो हम मात्रक में डालें कि इलेक्ट्रिसिटी में डालें। इस तरीके से 1-2 क्वेश्चंस की ऊपर नीचे हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हम फिर भी और अच्छे से अपडेट करा रहे हैं, लेकिन एक रेशियो का अंदाजा आप लगा सकते हो कि लगभग कितने क्वेश्चंस यहां से देखने को मिले हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसमें हमने लगभग जैसे 4 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था, तो इसके अंदर हमने 3 शिफ्टों का एनालिसिस करके लगभग आपके सामने क्वेश्चंस डाले हैं। 4थी शिफ्ट पूरी नहीं की थी एनालिसिस, उसके बाद हम लोग इसमें डाल देंगे। अभी आप यहां पर क्वेश्चंस देखें तो एक बार देखिए, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से लगभग क्वेश्चंस आए हैं 4 के आसपास, यानी कि हर शिफ्ट में लगभग 1 क्वेश्चन। और ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर से हर शिफ्ट में भी 1 क्वेश्चन नहीं आया है। लाइन से लगभग हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन मान सकते हो। यहां पर 4 में से सिर्फ एक ही शिफ्ट में 1 क्वेश्चन देखने को मिला है। व्यू से 1 से 2 क्वेश्चन, चित्रीय उपकरण 3 क्वेश्चन टोटल देखने को मिले, यानी कि हर शिफ्ट में लगभग 1 क्वेश्चन देखने को मिला। और ये जो रेशियो है, ये सेम टू सेम रेशियो यहां पर है। लगभग आप रेशियो यहां पर भी देख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा शिफ्टों में पेपर हुआ था पिछली बार। तो यहां पर आप देखिए, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से 7 क्वेश्चंस, ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर से 6 क्वेश्चंस, लाइन से हर शिफ्ट में नहीं, टोटल शिफ्टों में इतने क्वेश्चंस आए थे। लाइन से 6 क्वेश्चंस, प्रोजेक्शन से 5 क्वेश्चंस, लगभग बहुत कम रेशियो है, यानी कि हर शिफ्ट में बहुत कम ही क्वेश्चंस आए हैं। पिछली बार 9 शिफ्टों में ये पेपर हुआ था लगभग। अब 9 शिफ्टों में ये हाल है, समझ रहे हैं आप? मतलब इतना ही क्वेश्चंस आया है। अब आप सोच के देखिए, जब इतना क्वेश्चन आया है, सेम टू सेम रेशियो यहां है, तो यहां इस पे बहुत ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा था पिछली बार कई टीचर्स ने बहुत मोटी मोटी इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक्स बच्चों को पढ़ाई, जबकि इंजीनियरिंग ड्राइंग हो या फिर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में बाकी चैप्टर्स हो, बड़ा ही बेसिक पूछा था उन्होंने, बहुत ज्यादा डेप्थ में चीजें नहीं पूछी थी। आई होप कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि उन्होंने बहुत बेसिक पूछा था। तो अब एक बार आप फिर भी नजर मार लीजिए। देखिए, रेशियो तो मैंने आप लोगों को दिखाया। अब एक बार रेशियो अगर देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से देखेंगे कि इस बार जो है स्पीड एंड, देखो 2 चैप्टरों का सबसे ज्यादा हमेशा से इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जैसे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से 32 क्वेश्चंस, इस बार सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी से आए हैं। और पिछली बार भी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी से आए थे। विद्युत का मूल सिद्धांत मान लो, या यहां पे लिख दो बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 50 क्वेश्चंस आए थे। हीट एंड टेम्परेचर से 49 क्वेश्चंस, इस बार भी हीट एंड टेम्परेचर से 31 क्वेश्चंस आए हैं, जो लगभग बराबर का रेशियो है जैसा पहले था। यहां पे 50 है, इधर 49 है, यहां पे 32 है, यहां पे 31 है। मतलब वही रेशियो लगभग देखने को मिला है जो पहले देखने को मिला था। लेकिन लीवर से इस बार क्वेश्चन नहीं आया है, और पिछली बार लीवर एंड सिंपल मशीन से काफी क्वेश्चंस थे। इस बार पिछली बार अगर बात करें तो मास, वेट एंड डेंसिटी से 42 क्वेश्चंस हैं, और इस बार अगर बात करें मास, वेट एंड डेंसिटी से ओनली 5 क्वेश्चंस हैं। वर्क, पावर, एनर्जी से 25 क्वेश्चंस हैं, जिसका बहुत अच्छा खासा वेटेज देखने को मिला। स्पीड एंड वेलोसिटी से 7 क्वेश्चंस हैं। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं, इसी तरीके से यूनिट से आप लोगों के 11 क्वेश्चंस, मापन से 7 क्वेश्चंस। इसको अभी हार्ड एंड फास्ट मत समझ लेना, इसको अभी मैं अपडेट और करने वाला हूं, एक एक चीज को और अच्छे से एनालाइज करके। ये अभी टीम मेंबर ने एनालाइज किया है,
ठीक है, तो इस चीज को आप देख लीजिए। इन्वायरमेंट से आप लोगों के कितने क्वेश्चंस आए? 7 क्वेश्चन, आईटी लिटरेसी से 3 क्वेश्चंस, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से 9 क्वेश्चंस। इसमें लगभग 155-60 क्वेश्चंस का एनालिसिस हुआ है, जबकि टोटल क्वेश्चन लगभग 190 के आसपास है या 200 के आसपास मान सकते हैं आप। तो 200 के क्वेश्चंस जब जुड़ेंगे तो इसमें आप इसी रेशियो में उनको जोड़ सकते हो। एक एक दो क्वेश्चन और इधर उधर होगा, बाकी सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो आप लोगों का रहता है इन्हीं चैप्टर्स का जो फिजिक्स के हैं। अब मैं आपको बताऊं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है, मैं आपको बताऊंगा कैसे कवर करना है, क्या करना है। इसके साथ साथ क्या आपने स्पीड एंड वेलोसिटी नहीं पढ़ा? देखिए, जो क्लास 9th का मोशन चैप्टर है वही स्पीड एंड वेलोसिटी का बेस है, और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो है, इन दोनों चैप्टर्स को आप कवर कर लीजिए, आपका स्पीड एंड वेलोसिटी कवर हो जाएगा। समझ आ रही है? थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना होता है, क्यों? क्योंकि पिछली बार 2018 में एडवांस लेवल के क्वेश्चन आए थे। इस बार जो है सारा का सारा पेपर बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड आया, यानी कि जो एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th करवा रही है वही सारी की सारी चीजें थी। बहुत ज्यादा एडवांस पेपर इस बार नहीं देखने को मिला है। अगर आप चाहो तो मैं अभी क्वेश्चन भी दिखाता हूं आपको कि कैसे क्वेश्चंस इस बार देखने को मिले और पिछली बार कैसे क्वेश्चंस देखने को मिले थे। चलिए, आपका थोड़ा सा डाउट भी दूर करते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे कि किस तरीके से हमें सिलेबस कवर करना है। 1 मिनट। तो ये क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। अब आप यहां पर देखिए, आरआरबी एलपी सीबीटी 2 2/5/2025 यानी कि 2 मई को जो पेपर हुआ उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आए। तो देखिए, आप पाएंगे कि 2024 के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत आसान है। अभी मैं 2018-19 के बीच में क्वेश्चंस दिखाऊंगा, वो बहुत डिफिकल्ट है। यहां पर आप बहुत ही आसान क्वेश्चंस देखोगे। अभी खुद देखिए, मैं नहीं कहूंगा कुछ भी। यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मूल राशियों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? यानी कि किसमें सिर्फ और सिर्फ मूल राशियां यानी कि फंडामेंटल यूनिट से दी गई हैं। तो कोई भी आदमी बड़े ही आसानी से इस चीज को बता सकता है कि कहां पर आप लोगों को देखिए, अगर आप शक्ति और ऊर्जा की बल की बात करें तो ये तो सब ड्राइव यूनिट है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये ही एक ऐसी चीज है जो फंडामेंटल यूनिट्स है। इसके अलावा दूरी, चाल, ये भी आप लोगों की ड्राइव यूनिट हो गई, यानी कि व्युत्पन्न इकाइयां हैं। तापमान, दाब, तापमान है चलो मान लेते, लेकिन दाब और आयतन क्या है? व्युत्पन्न इकाइयां। तो इसका सीधा सा आंसर पता चल गया। अब आगे आ जाओ। एसआई मात्रक पद्धति के अनुसार भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मूल मात्रक कितने हैं? अब आप देखिए, कौन नहीं बता सकता इस क्वेश्चन को। 7 मात्रक हैं। आगे आ जाइए। केवल मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? तो यहां पर आप देख लीजिए, मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? तो फंडामेंटल यूनिट्स का यूज किया जाता है। अब आप आइए, मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए मूल मात्रकों का यूज किया जाता है क्योंकि ये स्वतंत्र होते हैं। और ज्योति की तीव्रता का मात्रक, मतलब बिल्कुल डायरेक्टली जो क्वेश्चंस क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी में है वही क्वेश्चंस यहां पे देखने को। प्रश्न आपकी बीमा पूछ ली आपसे। इसके अलावा एसआई पद्धति में कुल कितने मूल मात्रक है, ये दोबारा से आ गया। किसी यांत्रिक राशि को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी मूल राशि उपयोग की जाती है? एम्पियर का एसआई मात्रक क्या है? इसके अलावा एसआई मूल, मतलब आप देखिए ना, क्वेश्चंस आपके जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके के आए। 4.7 मीटर में कितने सार्थक अंक होंगे? सार्थक अंक का क्वेश्चन आ गया जो पहले नहीं आया था। एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रक दिए गए हैं? इसके अलावा 5600 किलोमीटर के लिए वैज्ञानिक संकेतन क्या होगा? बहुत सिंपल सवाल है। एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इस तरीके से के क्वेश्चंस आए। अब आ जाओ 2018 के क्वेश्चन। इसके अलावा देखिए, ये जो क्वेश्चन आए थे ये कुछ अलग टाइप से थे, यानी कि एक सिंपल क्वेश्चन नहीं माना जा सकता। बहुत सारे स्टूडेंट को इसके आंसर नहीं पता होते हैं। सीमेंस किस चीज की इकाई है? तो बहुत सारे लोगों को इसका आंसर ही नहीं पता है। इसके अलावा संवेग तो चलो कोई भी बता देगा। 18 वाले क्वेश्चंस तो आप लोग जाके खुद भी देख सकते हो। एक बार देखना, आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चंस तो काफी डिफिकल्ट है इसकी तुलना में जैसे ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये आप लोगों का रेशियो रहा है। तो अभी के लिए मेरी आप लोगों से सलाह ये रहेगी कि मेरे प्यारे बच्चों, जब सिलेबस में मेरे पास मैथ्स, रीजनिंग और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी सिर्फ और सिर्फ ये जो चैप्टर्स हैं यही तो फालतू के चैप्टर्स हैं, ये जो चैप्टर्स हैं यही तो फालतू के चैप्टर्स हैं, और इनका वेटेज है कितना सा? जरा सा है। तो अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है और आपको शक है तो आप पहले इस चीज को ना पढ़ें बिल्कुल भी। आप किसको पढ़ें? आप पढ़ें स्पीड एंड वेलोसिटी, यानी कि अपना मोशन और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। कार्य और ऊर्जा, ये आप लोगों का क्लास 9th का चैप्टर है। द्रव्यमान, ये आप लोगों का ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है। सेम टू सेम जो क्वेश्चन ग्रेविटेशन में है वही क्वेश्चन यहां पे आए हुए हैं। इसके अलावा लीवर मत पढ़ो। अगर आपको लग रहा है कि यार मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, तो रिजल्ट आने के बाद पढ़ लेना।
इसके अलावा आप हीट एंड टेम्परेचर तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये काम आएगा आगे। ये बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको आप पढ़िए। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ मत पढ़िए, इन्वायरमेंट पढ़िए, आईटी लिटरेसी पढ़िए, क्योंकि ये आपके लिए आरआरबी जेई में भी काम आएगा। तो ये आप लोगों के लिए एक बेहतर स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो आई होप कि आप लोगों को आज ये समझ आया है कि किस तरीके से आप लोगों का पेपर आता है। अब मैं बताता हूं हम लोग इस पेपर को किस तरीके से कवर करवाते हैं। तो देखिए, मैं अपने टारगेट में जो एएलपी सीबीटी 2 के टारगेट हैं उसमें कुछ देखिए, जैसे ये देख रहे हैं एएलपी सीबीटी 2 बूस्टर डोज, तो ये हम लोगों ने तब चलाया था जब रिजल्ट आ गया था, तब बच्चों ने डिमांड की थी। तो लेकिन उन बच्चों को जो हमारे साथ पहले से थे उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन करवाया गया था। तो आप लोग भी अगर अभी जुड़ जाते हैं तो आप लोग आगे तक, जब तक आप लोगों का ये सीबीटी 2 एग्जाम नहीं होता है, बेहतरीन तरीके से इसी के अंदर अपनी तैयारी करते रहेंगे। अब इसमें क्या कराते हैं, देखिए एक बात सुनिए। जैसे कि मेरे को मालूम है कि मेरे को यूनिट्स एंड मेजरमेंट करना है, तो मैंने टारगेट 1 बनाया। इसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में तो मैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट डाल दिया। साइंस के अंदर मैंने क्लास 9th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 डाल दिया, मोशन, और चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, क्योंकि ये दोनों की दोनों चीजें हमारी बेस है किसकी, स्पीड एंड वेलोसिटी की। आप कहोगे भैया साइंस तो है ही नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, जिस बच्चे ने एनसीईआरटी से कनेक्ट करके पढ़ा था उस बच्चे में सिलेक्शन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई है। चेतक पाटिल जैसे बच्चे इसीलिए अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आ पाए हैं क्योंकि उन लोगों ने कैसे कंप्लीट किया था, एनसीईआरटी से कनेक्ट करके। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग को हवा बनाए पढ़े, और वो हवा है नहीं, बहुत आसान है, बहुत बहुत ज्यादा आसान है। अरे यार बायो पढ़नी नहीं तुम लोगों को, फिजिक्स पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स, और उसमें भी लिमिटेड। 10th का आपको लाइट चैप्टर नहीं पढ़ना, 10th का आपको रंग बिरंगा संसार नहीं पढ़ना, फिजिक्स में भी पूरी केमिस्ट्री छोड़ देनी है, पूरी बायो छोड़ देनी है, और क्या चाहिए, मैथ्स तुम्हारा पहले से पढ़ा हुआ है, रीजनिंग तुम्हारी पहले से पढ़ी हुई, पढ़ना क्या है, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के कुछ चुनिंदा चैप्टर्स, वो नहीं कवर कर सकते थे। और ट्रेड के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे हम लोगों ने साइंस में ये कवर करा, तो इस तरीके से क्या होता है, जैसे आपके टारगेट चलते थे उन्हीं टारगेट्स के दम पे बड़ी ही आसानी से मैथ्स और रीजनिंग का तो रिवीजन चलता रहता है साथ साथ। जैसे क्वेश्चंस आए देखो, स्पेशली टीसीएस लेटेस्ट एग्जाम क्वेश्चंस, एएलपी टैग जेई में जो क्वेश्चंस हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम करवाते हैं, उनके टेस्ट हम दिलवाते हैं, तो इनका तो आप लोगों का रिवीजन चलता रहता है। छोटे छोटे लेक्चर्स देख लेते हो, उसके बाद आप रिवीजन कर लेते हो, या कोई वीक रह गया था कोई चैप्टर तो उसको आप कवर कर लेते हो। बाकी मेन फोकस आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पे रहता है, और यहां से आपके साइंस की फाउंडेशन बनती है। और फिर जैसे हम लोग अगले में क्या करेंगे, जैसे टारगेट बने तो अगले टारगेट में हम ये वाले चैप्टर जो है ऊपर लेके आ जाएंगे, यानी कि स्पीड एंड वेलोसिटी जो है वो हमारा आ जाएगा ऊपर। यहां पर आइए देखिए, स्पीड एंड वेलोसिटी जो है वो दूसरे टारगेट के अंदर, देखिए दूसरे टारगेट में स्पीड एंड वेलोसिटी आ गया, क्योंकि बेस तो तुमने कहां बना लिया, मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से बना लिया। यहां क्या बनेगा, आप लोगों का अब हाई लेवल का कवर होगा जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में है। और फिर हम साइंस में क्या करेंगे, ग्रेविटेशन चैप्टर देके, ग्रेविटेशन चैप्टर देके आपका घनत्व वाला जो चैप्टर है, द्रव्यमान एवं घनत्व, मास वेट एंड डेंसिटी, उसका बेस तैयार कर लेंगे। तो एनसीईआरटी को कनेक्ट करके हम लोग आपकी तैयारी कराते हैं। बाकी आपका मन है, आप जैसा चाहें वैसी तैयारी कर सकते हैं। सारा का सारा जो सिलेबस है उसको एनसीईआरटी से कनेक्ट करके अगर आप कवर करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप लोगों के कहने पर वैसे इस समय सबसे ज्यादा डिमांड हो रही है ग्रुप डी वालों की, लेकिन क्योंकि हमारे साथ बच्चे हमारे सीबीटी 1 में भी रहे हैं और हम लोगों ने पहले भी एलपी की तैयारी कराई है, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का साथ किसी वजह से छोड़ा जाए। तो आप लोगों के लिए ये हमने बेहतरीन तरीके से क्लासेस डिजाइन की हैं, जिसके अंदर इन डेप्थ सिलेबस आप लोगों का रहेगा कवर। एएलपी सीबीटी 2 पार्ट ए के 100% सिलेबस की कवरेज हम लोग कवर कराते हैं, और आप लोगों को पता है हम टारगेट क्लासेस के थ्रू ही ये सारी की सारी चीजें कवर कराते हैं, जिसमें बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो मेरी खुद की भी रहेंगी, और बहुत सारी जो बेस्ट से बेस्ट वीडियोस होंगी वो आप लोगों को सजेस्ट की जाती हैं। सिलेबस को अच्छे से समझने मात्र से सीबीटी 2 की टेंशन खत्म हो जाती है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पीवाईक्यू चैप्टर वाइज कवरेज मिलेगी आप लोगों को। बेसिक साइंस एंड ईडी के स्पेशल चैप्टर वाइज मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, जो लगभग 30 से 40 होंगे, आप लोगों के पास 50 भी होंगे, समय मिलेगा आप लोगों को 50 भी मिलेंगे। एएलपी सीबीटी 2 के फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न, और 20-20 मैथ्स एंड रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट यहां पे लिखे हैं, मिलेंगे उससे भी ज्यादा। 20-20 तो हम देंगे ही देंगे जो लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित होंगे, तो आपकी पूरी की पूरी तैयारी हो जाएगी। और ये अनलिमिटेड टेस्ट अटेम्प्ट है, आप कितने भी टेस्ट इसके लगा सकते हैं। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग इतनी बेहतरीन तैयार हो जाती है उन टेस्टों को लगाने से कि उससे बाहर शायद ही क्वेश्चन जाए। तो इसकी जो फीस है इस समय पर हम लोगों ने रखी हुई है 399, जिसमें आप बेहतरीन तरीके से अपने पार्ट ए की मैथ्स, रीजनिंग और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग कवर कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। बाकी आपका मन है, जैसा आप चाहें, जहां से आप चाहें वहां से कवर कर सकते हैं। सीबीटी 2 2024 में 95% से भी ज्यादा कंटेंट हम लोगों ने फंसाया है, और उसी के दम पे बच्चों ने सिलेक्शंस लिए हैं, और 2025-26 में भी हम लोग बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी कराने वाले हैं। सीबीटी 2 के डर को खत्म करके इसको सीबीटी 1 से भी आसान बना देंगे, जो मैंने आप लोगों को बताया है, क्योंकि ना तो इसके अंदर
बायो है और ना ही इसके अंदर केमिस्ट्री है, तो निश्चित तौर से ये सीबीटी 1 से आसान ही है। और 2024 ये क्या हुआ, एक मिनट। तो गाइज ये आप लोगों के लिए अभी एडमिशन ओपन कर दिए गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बार बार मैसेज कर रहे थे कि भैया आप तैयारी करा दो। अब बात आती है ट्रेड की। आप लोग कहते हैं भैया ट्रेड, तो देखिए डीजल मैकेनिक मेरी खुद की भी ट्रेड थी, इसलिए डीजल मैकेनिक के लिए तो मैं स्पेशली आप लोगों को गाइड करता हूं, लेक्चर्स भी प्रोवाइड कराता हूं और बहुत सारे बच्चे पिछली बार भी क्वालिफाई हुए हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगा इसमें लापरवाही करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अगर आपकी ट्रेड वीक है, जो लेक्चर्स मैं देता हूं, मैं एनिमेशन वाले लेक्चर देता हूं, वो बहुत अच्छे से समझ आ जाते हैं बच्चों को। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भैया उससे नहीं हो पाएगा, वो आपको 1 से 2 टारगेट के अंदर ही समझ आ जाएगा कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर आपको लगता है तो निश्चित तौर से आप अपना कोर्स लीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ का सवाल है। 100-200 रुपए बचाने के चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद मत करिए। लेकिन ऐसा भी मत पढ़िए, कुछ लोगों ने बहुत उलूल जुलूल पढ़ाया और वो फंसा ही नहीं। ठीक है, हमारी क्या थी कि एनिमेशन वाली वीडियोस थी बच्चों के पास, तो उनके दिमाग में चीजें सेट हो गई थी, तो वो जब क्वेश्चन को समझ रहे थे तो क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे थे। अगर तुक्का भी लगाना पड़ रहा है तो वो सही से लगा पा रहे थे, क्योंकि दिमाग में अंडरस्टैंडिंग थी और क्वेश्चन भी इस बार अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ही आए थे। तो हम इसको तैयारी करवाते हैं। बाकी पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि भैया टारगेट में सिर्फ शामिल कर दीजिए आप कौन सी ट्रेड को। उन्होंने अपनी ट्रेड बताई थी इलेक्ट्रीशियन, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड अगर आप कहोगे तो हम शामिल कर देंगे। लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरी जो एक्सपर्टीज है वो उसी में है जो मैंने आप लोगों को बताया। कौन सा सब्जेक्ट? वो है हमारा डीजल मैकेनिक। तो मैं डीजल मैकेनिक के लिए आपको बेहतर से बेहतर गाइड कर सकता हूं, आपको बता सकता हूं कहां से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी। तो सबसे पहले अगर आपको कोर्स में ज्वाइन होना है तो बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जाइए। कहां जाइए? बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। और बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जाने के बाद फिर आपको यहाँ पर कोर्सेज पे क्लिक कर देना है। और कोर्सेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे सबसे टॉप पे आपको यही दिख जाएगा, व्यू डिटेल्स पे क्लिक करनी है। बस कुछ करना या मत करना, ये टेस्ट वगैरह तो हमने डाल ही दिए हैं इसके अंदर, बाकी भी डालेंगे ही। चैप्टर वाइज टेस्ट भी है सारी की सारी चीजों के, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी चैप्टर वाइज टेस्ट हमने डाले गए हैं और इनको हम अपडेट भी करते रहेंगे। और इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन इसी में मिलती है, वीडियोज के लिंक भी इसी में आते हैं। तो ये आपके लिए कंपलसरी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। लेकिन बिना शर्तों को पढ़े हुए कोर्स में ज्वाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।